नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र नाथ अपने YouTube चैनल जितेंद्र सीरीज हॉट टिप्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, राष्ट्रपति के पार्ट 1 में मैंने आपको राष्ट्रपति से संबंधित क्रम से अनुच्छेद का एक ट्रिक दिया था, पकानी कोका द्वयोदशम। इसके बाद आज मैं राष्ट्रपति के क्रम का और कई ट्रिक आपके बीच लेके आया हूँ। दोस्तों, राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बात जो हैं, जो आपको बताना चाह रहा हूँ। एक सवाल आता है परीक्षा में कि राष्ट्रपति की निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु कितनी है। हम लोग पिछले वीडियो में भी पढ़े थे 35 वर्ष। उसी में सवाल एक पूछ देता है कि अधिकतम आयु कितनी है। ऑप्शन दे देगा, आपको दिग्भ्रमित करेगा। राष्ट्रपति के अधिकतम आयु के लिए कोई आयु सीमा नहीं है। उसी तरह से एक सवाल आता है कि राष्ट्रपति कितनी बार निर्वाचित हो सकते हैं। राष्ट्रपति, इसका कोई सीमा नहीं है। उसमें भी एक सवाल कभी पूछा भी गया है कि 2 बार राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति का नाम बताएं। राजेंद्र प्रसाद। सवाल आता है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य के थे। अपने बिहार राज्य। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने बिहार के ही थे। उसी तरह एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि कौन ऐसा राष्ट्रपति है जो चीन जाने वाला प्रथम राष्ट्रपति था। आर वेंकटरमन। उसी तरह से सबसे उम्र दराज राष्ट्रपति कौन बने। आर वेंकटरमन। एक सवाल आता है कि सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति कौन थे। नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी से भी एक इम्पोर्टेंट सवाल कई एक बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि अब तक एकमात्र राष्ट्रपति यही नीलम संजीव रेड्डी हुए हैं जो निर्विरोध चुने गए थे। इनका शासनकाल था 1977 से 1982 तक। उसी में एक सवाल आता है कि कौन ऐसा राष्ट्रपति है जो पॉकेट बीटों का प्रयोग किया था। ज्ञानी जैल सिंह। डाक अधिनियम में। एक सवाल आता है कि अब तक कितने दलित राष्ट्रपति हुए हैं। अब तक 2 दलित राष्ट्रपति हुए हैं। एक है KR नारायण और दूसरा अभी वर्तमान में रामनाथ कोविंद, जो बिहार के राज्यपाल पहले थे, है ना। सवाल आता है अभी करंट में राष्ट्रपति क्रम से रामनाथ कोविंद का कैमा स्थान है। तो क्रम से है 15वां और व्यक्तिगत रूप से यह 14वें राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति से संबंधित कुछ अनुच्छेद का भी सवाल आता है, जिसमें यदि हम क्रम से जाएं तो 72 में क्षमादान का है। 74 में राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। एक सवाल परीक्षा में भी पूछा जाता है कि राष्ट्रपति लोकसभा भंग किस अनुच्छेद के तहत करता है। तो अनुच्छेद 85। उसी तरह एक सवाल आता है कि राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष प्रथम सत्र की प्रथम बैठक एवं नवनिर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक दोनों सदन में अभिभाषण देता है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है। 87 अनुच्छेद में। राष्ट्रपति दोनों सदनों में जब गतिरोध हो जाता है तो संयुक्त बैठक बुलाते हैं राष्ट्रपति, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। यह अनुच्छेद किस में है संयुक्त अधिवेशन बुलाने का। 108 अनुच्छेद में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। ये कई एक बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो 1, 2, 3 123 अनुच्छेद 1, 2, 3। यदि 1, 2 को एक प्लेसमेंट चेंज कर दे, 1 के जगह पर 2 और 2 के जगह पर 1, तो 213 में राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। 123 में राष्ट्रपति 1, 2, 1 को इंटरचेंज कर देंगे, प्लेसमेंट चेंज, तो राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। याद हो गया होगा 123 राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। उसी में 124 अनुच्छेद में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के प्रक्रिया का उसमें वर्णन है ना। एक सवाल आता है कि कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को
उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 143। एक सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? 12 सदस्य। चलिए अब हम राष्ट्रपति के क्रम का ट्रिक जानते हैं। ट्रिक है, राजा की राधा जाकर गिरी, राजा की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी के जेल में, तब रमन शंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली, इसके साथ प्रणव राम के साथ में। फिर एक बार दोहराते हैं, राजा की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी के जेल में, तब रमन शंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली प्रणव राम के साथ में। चलिए राजा से राजेंद्र प्रसाद, राधा से राधा कृष्णन, जाकर तीसरा जाकिर हुसैन, गिरी है चौथे स्थान पर बीबी गिरी, फखरुद्दीन से फखरुद्दीन अली अहमद, 6 रेड्डी नीलम संजीव रेड्डी, जेल से ज्ञानी जैल सिंह, रमन से आर वेंकट रमन, शंकर से शंकर दयाल शर्मा, नारायण से KR नारायण, कलम से अब्दुल कलाम, प्रतिभा से प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रणव से प्रणब मुखर्जी, राम से रामनाथ कोविंद। यदि यह लाइन आपको याद हो जाए तो क्रम से सजा सकते हैं। कई एक बार परीक्षा में राष्ट्रपति से संबंधित क्रम को सजाने का सवाल आता है। यदि आप थोड़ा इधर उधर होंगे तो गलती करने की प्रबल संभावना बन जाती है। यदि यह ट्रिक रहे तो आप निश्चित रूप से सही बनाएंगे। फिर एक बहुत बेहतरीन ट्रिक है कि अब तक कार्यवाहक राष्ट्रपति कितने 3 हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति जो 3 है उसे याद रखने के लिए एक ट्रिक है, वह बी है, वह बी है। वह से बीबी गिरी, इनका कार्यकाल था 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969। ह से हिदायतुल्ला, 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969। बी से है BD जत्ती, 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977। एक आता है सवाल परीक्षा में कि अब तक कितने राष्ट्रपति के कार्यकाल में मृत्यु हुई है। तो अब तक 2 राष्ट्रपति के कार्यकाल में मृत्यु हुई है। उसे याद रखने के लिए यदि एक शब्द हुप याद रखते हैं तो ह से जाकिर, हु से हुसैन जाकिर हुसैन, फ से फखरुद्दीन अली अहमद। एक सवाल आता है कि भारत रत्न राष्ट्रपति को मिला है, पहले किन को मिला है, मृत्यु के बाद किन को मिला है। पहले राजा आ, पहले व्यक्ति को याद रखने के लिए एक ट्रिक याद रखेंगे, राजा आ, रा से राधा कृष्णन, जा से जाकिर हुसैन, आ से अब्दुल कलाम। मृत्यु के बाद की मिलने वाले उसका एक ट्रिक है रा बी, रा से राजेंद्र प्रसाद, बी से बीबी गिरी। चलिए दोस्तों, यह वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।